आपकी इजाज़त से मैं यहाँ पर बोलना चाहूँ कि ये आज़ादी हमें इसी में नजर आई है कि हम यहाँ पर अपने जज्बात, अपने एहसास ऐवान में जो अपने लोगों का मैंडेट और उनके जज्बात लेके आए, यहाँ पर हम हकीकत में नुमाइंदगी कर सकें। जनाब स्पीकर, एक तरफ आप अपोजिशन के अरकान के बोलने के ऊपर पाबंदी लगाते हैं, दूसरी तरफ आज हुकूमती अरकान पॉपकॉर्न की तरह उछलते पाए गए, जिनका दर्द इतना नहीं है कि वो अपोजिशन की इसकी बात, उन्होंने अपनी फॉर्म 47 वाली मलका अपने लीडर से जो सीखा है वो उसी में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। वहाँ पर वो इस तरह नारे लगा रहे थे जिस तरह अपोजिशन में, और वो वाकई अपोजिशन में है, और वो इस तरह का आज रोल अदा कर रहे थे वहाँ पर। अगर इनकी फॉर्म 47 की मलका का दर्द नहीं है, कौन का सरदार कौन का खालिद होता है। अगर आप में हिम्मत नहीं है कि आप अपनी अपोजिशन की बात सुन सके, उनका एहतजाज सुन सके, तो फिर मेहरबानी करके आप सियासत ना करें, फिर आप अपनी मॉडलिंग और अपनी टिकटॉक बनाएं जिसका आपको काम करना हमारे लोगों को अंदर गाड़ी लेके जाने की इजाजत नहीं है, कोई शर्म होती है, कोई आगे से ना करें। अगर आप साफ नहीं कर सकते तो जुल्म का बराबर करें। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप अपोजिशन के लिए दुश्वारियां पैदा कर रहे हैं। हम तो वो गाजी हैं, हम वो मुजाहिद हैं जो पैरों सड़क के बैठ सकते हैं। हमने तो कई कई माँ के धरने दिए हुए हैं, हमें किस चीज से डराएंगे? डरना तो आप लोगों को चाहिए कि आप किसी की आवाज दबाने के लिए किस किस्म के ओछे हथकंडे कर रहे हैं। हम अपनी आवाज उठाएंगे, अपने लीडर की रिहाई तक आवाज उठाएंगे, और जो आपने अवाम दुश्मन बजट दिया उसके खिलाफ हमने कल भी एहतजाज किया, और हम हमेशा अपनी आवाज के साथ खड़े होंगे। हमारे लीडर ने हमें सिखाया है कि हक के लिए लड़ो, हक के लिए खड़े हो जाओ। हमें ये आप पाबंदियां लगाए अंदर आने में, ये तो 11 अरकान होते हुए हम अपने अरकान के साथ खड़े हैं। हम हर बाइकाट तब तक करेंगे जब तक हमारे अरकान को बहाल नहीं किया जाता, और ये मुअत्तल करने की धमकियां क्या लगाएंगे हमें? हमने तो खुद इस्तीफे दिए, हमें ये मुअत्तल करने की धमकियां लगाएंगे कि हमारी आवाज दबाई जा सके। तो फॉर्म 47 की मलका को पैगाम देना चाहते हैं, आपके ऐसे होछे हथकंडे, आपके फाशिस्ट इस तरह के हथकंडे ना तो हमारे अज़म को खत्म कर सकते हैं, ना हमारे जज्बे, हमारे बदले को। हम अपने अज़म के साथ आए हैं, हम आवाम के मैंडेट के साथ खड़े हैं, हम आवाम के पक्ष पे हाथ रख के बोलते हैं। आप लोगों की तरह नहीं, आप लोग यहाँ पर आए और अपनी मर्जी से बोलेंगे, अपनी मर्जी का सुनेंगे, तो हम भी आवाम की मर्जी का बोलेंगे। आपको आवाम की मर्जी सुनना हो। जनाब स्पीकर, इस ऐवान के तवज्जुह से मैं फॉर्म 47 की मलका को ये वाज़ेह कराना चाहती हूँ कि जब तक हमारे अरकान को इंसाफ नहीं मिलेगा, वो बहाल नहीं होंगे, हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे, और हमारे एहतजाज फॉर्म 47 की मलका को हम ये बताना चाहते हैं कि हम अपने लीडर की रिहाई तक किस तरह एहतजाज जारी रखेंगे। आप हमारी जबान बंद नहीं करा सकते, तो हम अपने एहतजाज को कंटिन्यू रखेंगे। यहाँ पर जिस तरह हम अपने ऐवान में ही नारा लगाते हैं, हमारे वाहिद के ऐवान में नारे लगाएंगे, कौन बचाएगा पाकिस्तान, कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान तेरे जान निसार, इमरान तेरे जान निसार, कप्तान तेरा एक इशारा, कप्तान तेरा एक इशारा, है हक हमारा, है हक हमारा, हम छीन के लेंगे, हम छीन के लेंगे, कैसे ना देगा, क्या कहने मांगे, क्या बेटियां मांगे, कहने मांगे, क्या बेटियां मांगे, पूरी कौम मांगे, कप्तान मांगे, पाकिस्तान मांगे, ये राह पे चले, इस राह के अंदर पुलिस भी होगी, लाठी भी चलेगी, लाठी भी चलेगी, औसत में लगेगी, गोली भी चलेगी, सीजर पे लगेगी। क्या फिर भी मांगोगे, क्या फिर भी मांगोगे, हम छीन के लेंगे। साजी
करना ओ भाई इकबाल गुजर साहब बड़े सोच हमारे एहतजाज जारी था। नीचे कर दे भाईजान, लेग जरा नीचे कर लें यार, तू कितने पहुंचे हैं? कदम उठाया था।